कई दिनों से देख रहा हूँ। तुम कुछ संकल्प तो करते हो, मगर उस तक पहुँचने में तुम्हें कई अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, तुम्हें पता है? जानना चाहोगे? मगर एक शर्त है। उस शर्त को अगर तुम मंजूर करो तो ही मैं तुम्हें बताऊंगा। शर्त ये है कि तुम्हें तुम्हारे सारे बुरे विचार, सारे कुछ गलत संगत जो तुम्हें छोड़नी ही होगी। तुम समझ रहे हो ना मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ? जो तुम साफ तरह से देख नहीं पाते वो मैं देख पाता हूँ, इसीलिए तुम्हें समझा रहा हूँ। तुम मुझे ही अपना गुरु मानते हो, अपना सब कुछ मानते हो। मुझ पर तुमने अपना सब कुछ सौंपा है, इसीलिए मैं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूँ। अगर तुम्हें अपने समय का सदुपयोग करना हो और जल्दी ही आगे बढ़ना हो तो तुम्हें कई संगतियों का त्याग करना होगा। व्यर्थ में जो तुम्हारा समय बर्बाद हो रहा है उसकी तुम्हें कल्पना भी नहीं है। आज जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो सोचकर तुम कहोगे, बाबा मैं तो ऐसे कोई संगत में नहीं हूँ, मगर ऐसा हो रहा है इसीलिए बता रहा हूँ। मैं जो बोल रहा हूँ उस पर गौर करना, इसमें तुम्हारी ही अच्छाई छुपी है। इस जीवन में तुम्हें जो मूल्यवान समय प्राप्त हुआ है उसका मूल्य जानो और अपने प्रगति के लिए खुद प्रयासों को जारी रखो। निराशा और भय को अपने मन में स्थान ना देना। जिन संकल्पों को तुम्हें पूरा करना है उसके लिए तुम्हें अविरत प्रयास करना होगा। तुम्हें उन सारी आदतों को छोड़ना होगा जो तुम्हारे संकल्पों को बीच में ही काट रही हो। तुम्हारे मन को शांति मिले और तुम अपने प्रयासों को अच्छे से कर पाओ, इसके लिए थोड़ी देर नामस्मरण भी किया करो। तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास पूरा मुझ पर है, इसीलिए तुम्हारे लिए वो सब द्वार खोलने जा रहा हूँ जहाँ तुम्हारी प्रगति हो, जहाँ तुम्हें कोई रुकावटों का सामना ना करना पड़े। अपने ध्येय को प्राप्त करने के लिए तुम्हें खुद प्रयासी बनना होगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे सदैव साथ है। तुम्हारे द्वारा किए गए सारे संकल्प सफल होंगे, ये मेरा आशीर्वाद है। आगे बढ़ो। इन चरणों में तुम्हारा नमस्कार स्वीकार हुआ। सुख से रहो। अपने वाणी से सदा ही साई साई का जाप किया करो। 11 वचनों का पाठ भी किया करो, उससे तुम्हें आत्मबल प्राप्त होगा। सदा सुखी और संपन्न जीवन जियो। राम जी भला करे।